तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। आओ हम सब मिल करके श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुनंदनी के श्री पावन पवित्र चरणों में चलें, जिनकी हेतु की कृपा के कारण ही हमारी मति सती बनती है, जो केवल सत्य का ही दर्शन करती है। आओ हम सब ऐसी मति को प्राप्त करने के लिए श्यामाजू के श्री चरणों में चलें। ऐसा लगे कि वो हमारे नेत्रों के समीप ही विराजमान हैं और हम उन्हें निहार करके अपने हृदय के भाव उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से ही भावित होकर हम सब पहले श्यामाजू की स्तुति करें, उसके बाद दिव्य पावन पवित्र ग्रंथ योग वाशिष्ठ के पावन पवित्र चर्चा में अपने चित्त को डुबोएं। पहले श्यामाजू की मधुमेह स्तुति। कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार। दीन पात की श्रवण
को न पालन हार, को न पालन हार। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस गोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को दीन में राधे तुम करुणा मई प्रेम आधे दीन में राधे तुम करुणा मई प्रेम आधे काके
अघन नहीं नेक अघाऊ भजन करन में ना मन को लगा करत अघन नहीं नेक अघाऊ भजन करन में ना मन को लगा करवर जोरी लखी निज ओरी तुम बिन मोरी कौन सवारे लो श्री राधे कीजे कृपा की को भलो रोजे सोहूं तिहारो तुम बिन को ना हितु भलो बुरो जे सोहूं तिहारो तुम बिन को ना हितु भानु दुलारी सुधिरो हमारी ही भानु दुलारी सुधिरो हमारी शरण तिहारी पति तन सिरवा श्री राधे कीजे कृपा की को
तोरे गुण गावत दिवस बितावत तोरे गुण गावत दिवस बितावत दृग भरी आवत हुइयो प्रेम विभोर श्री राधे कृपा की हो सरस किशोरी वयस की ठोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की घोर श्री राधे। हे श्यामा जो आपके श्री चरणारविंदों में हमारी करबद्ध प्रार्थना है। साधन भजन का तो कोई बल नहीं है, केवल तुम्हारी कृपा का ही बल है, तुम्हारी कृपा का ही आश्रय है। इसलिए आपके चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस आपकी कृपामयी करुणामयी दयामयी दृष्टि यूँ ही बनी रहे। हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ आपकी सृष्टि में जाए, ये बस आपको ही निहारे, आपको ही पाए। यही आपके इसी चरणों में बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री महाराज श्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणी पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, आदरणीय पूज्य विद्वत वर्ण वृंद, परमादरणीय स्नेहमयी ममतामयी माताजी, अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए साधक वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अनेकानेक आकृतियों में अपने आराध्य को ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में
मैं बारंबार वंदन करता हूँ। और राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज का वह राज्य भवन, जिसके दिव्य प्रांगण में बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेंद्र, मुनींद्र बैठे हुए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सच्चे शिष्य बन करके, जिज्ञासु शिष्य बन करके, वैराग्य संपन्न होकर श्री गुरु चरणों में बैठे हुए हैं। सायंकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राघव जब जिज्ञासु बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में ही उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। हमारे संतों का मानना है तो वह तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, ज्ञान रूप ही हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। किंतु हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके करुणा के लिए उन्होंने ये पाठ किया है। आज प्रातःकाल में चिंतन कर रहा था बैठ करके, तो मुझे लगा कि राघव यदि हमारे जिज्ञासु न बने होते, राघव यदि वैराग्य संपन्न बने हुए थे, तो यह दिव्य रस कहाँ से प्रकट होता। कई बार ये अवतार करुणा करके स्वयं जिज्ञासु बन जाते हैं और स्वयं ही किसी रूप में प्रकट होकर गुरु बन करके उसका उपदेश भी देते हैं। जानते हैं कि यह उपदेश अन्य अन्य लोग भी श्रवण करेंगे, जिससे उनका जीवन रस से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी श्री अंसानंद जी महाराज, बचपन में हमने उनके मुख से एक छोटा सा दृष्टांत सुना था कि गंगा के किनारे एक ग्राम था। उस ग्राम का एक व्यक्ति प्रातःकाल जब गंगा स्नान करने जाता था, वहीं संध्या वंदन करता था, वहीं जप करके मध्याह्न काल में जब वह घर आता था तो किसी न किसी संत को लेकर आता था। वह संत, जो संत मिल जाए, प्रार्थना करते थे कि आज हमारे यहाँ भिक्षा लो, आज हमारे यहाँ भिक्षा लो। संयोग से एक दिन उसको एक विरक्त संत मिल गए, वृद्ध थे। तो जैसी उसकी दिनचर्या थी, जैसा उसका स्वभाव था, उनको भी प्रणाम करके कहा कि महाराज आज हमारी कुटिया में चलो, आज भिक्षा वहीं पालो। संत ने उनकी वाणी की विनम्रता देखी, व्यवहार देखा, तो कहा चलो चलते हैं। और जब संत आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे की नक्काशी बहुत अच्छी है, मकान भी इतना दिव्य बना है, कुछ पूछो नहीं। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो एक टाट का बिस्तर था, उसी में डाल दिया, कहा बैठ जाओ महाराज। वो संत बैठ गए। बैठने के बाद जब उनकी पत्नी भोजन लेकर आई, तब भी महाराज एक टूटी हुई थाल थी, टूटा गिलास, टूटी थाल। महात्मा ने भोग लगा करके जब पाना प्रारंभ किया तो महात्मा ने कहा भाई सच सच बताओ, ये भवन तुम्हारा है कि किराए में रहते हो? बोले महाराज भवन तो हमारा ही है, हमारे पूर्वजों के पास बहुत धन था, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर भवन बनाया था, किंतु अब मेरे पास धन नहीं रहा। किंतु कोई बात नहीं महात्मा जी, हम आप संतों के सानिध्य के कारण, संतों की कृपा से हम आनंद में बहुत हैं। वो महात्मा को नारायण भूगर्भ विद्या की जानकारी थी। वो महात्मा भूगर्भ विद्या जानते थे कि कहाँ पर क्या पृथ्वी में है। भोजन करने के बाद जब पूरे भवन में वहाँ घूमे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में चूल्हे के नीचे 10,000 स्वर्ण की असरफियाँ गड़ी हुई हैं।
महात्मा ने कहा कि तुम तो बहुत धनवान हो। बोले महाराज हमको कुछ पता ही नहीं है। तो महात्मा ने कहा अच्छा गाय का गोबर लाओ, और गाय का गोबर मंगा करके वो महात्मा ने लिपवाया, चौका लिपवाया, सफा करा करके, और जो महाराज उस स्थान को खुदवाया तो असरफियाँ निकल पड़ी। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे वो महात्मा ने कहीं से लाकर असरफियाँ दी नहीं, और न ही उनको कहीं से गरीबी मिटाई दूर से। उनके पास जो धन था उसी धन को बता दिया।